ये करवा चौथ के दिन की बात है। करवा चौथ के दिन की बात, संडे था। हम मार के जा रहा था, वो दीवार फटा हुआ है, सामने दिख रहा है। यहीं पे वो बम का गुबार फटा था, बहुत भयंकर। और 1000-1200 आदमी थे। 1000-1200 धमाके का इतना बड़ा असर था कि ये शीशा जो है यहाँ पे टूटा हुआ है। रोज ही हो रहे हैं ये काम, रोज ही हो रहे हैं। किस नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज़। और आज मैं हूं दिल्ली के रोहिणी इलाके में बी ब्लॉक मार्केट में, और मेरे सामने ये है बी ब्लॉक मार्केट। और ये वो मार्केट है जहां पे अभी 2 दिन पहले हाल ही में बम धमाके की खबर हुई थी और बम धमाका हुआ था। और मेरे सामने आप देख सकते हैं, सामने जो बम जहां पे ब्लास्ट हुआ था, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक गुब्बार उठा जिस दिन ब्लास्ट हुआ, और वो मॉर्निंग का वक्त था और संडे का दिन था। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये संडे का दिन था और स्कूल भी इसके आसपास थे, और इसके पास एक आर्मी स्कूल और एक दूसरा भी स्कूल है जो कि CRPF आर्मी स्कूल जो है यहाँ पे था, और उनके सामने इस बम को रखा गया और बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ था। तो हम बात करेंगे यहाँ पे लोकल स्थानीय लोगों से थोड़ा सा और जानेंगे इनसे। बताइए सर, क्या हुआ था यहाँ पे? कब की बात है ये? करवा चौथ के दिन की बात है। करवा चौथ के दिन की बात, संडे था। 8 बजे सुबह 8 बजे की बात है। अच्छा, वो बम मार के जा रहा था, वो दीवार फटा हुआ है, सामने दिख रहा है। ठीक है। वो दीवार पे बम मार के गया है लड़का। ये तो शुक्र था कि सारी दुकानें बंद थी, अच्छा, जो उससे पता नहीं लगा। ठीक। आगे ये है कि जो इससे ज़्यादा मुझे भी जानकारी नहीं है सर। और ये मेरे सामने ये जगह है जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था। ये देखो, ये चारों तरफ से बैरिकेड और कवर किया गया इस जगह को। यहीं पे वो बम का गुबार फटा था, बहुत भयंकर। और सामने स्कूल, और 2 स्कूल हैं यहाँ पे, एक CRPF स्कूल है और ये सामने आप देख सकते हैं मार्केट है। तो यहाँ पे इन मार्केटों के जो हैं शीशे, दुकानों के शीशे टूटे हुए हैं। तो इतना भारी, मतलब ये एक था जो धमाका यहाँ पे हुआ। और ये सामने मेरे पीछे ही जगह आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब यहाँ पे धमाका हुआ है। तो ये पुलिस ने इसको कवर कर दिया है फ़िलहाल, और इसकी अभी जांच चल रही है। और मेरे सामने देख रहे हैं आप, सामने है CRPF स्कूल, और स्कूल सामने है, और उस लास्ट कोने में भी एक और स्कूल है। और ये दोनों स्कूलों के गेट पे ये बम ब्लास्ट हुआ है। और ये संडे के दिन की बात है, और संडे को ये मॉर्निंग में हुआ है ये ब्लास्ट। और सोचो कि अगर ये संडे को छोड़ के मंडे को होता, स्कूल के बच्चे होते और स्कूल के बच्चे आ जा रहे होते, पब्लिक होती, उस दिन मार्केट भी खाली थी। तो ये ठीक स्कूल की बाउंड्री सामने वहाँ पे जो बम है ये ब्लास्ट हुआ है। और कई हद तक मतलब एक कैजुअलिटी जिसे कह सकते हैं आप नहीं हुई है, और ख़ास तौर बच्चों की। तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। इस तरह से मतलब एक काफ़ी सालों बाद फिर से एक जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं ये दिल्ली जैसे शहर के अंदर शुरू हो रही हैं, और ये एक चिंता का विषय है। और अभी फ़िलहाल तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से हमने दिखाया, मार्केट भी दिखाई, मार्केटों के शीशे टूटे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी थोड़ा लोकल स्थानीय लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे मार्केट में भी खड़ा हूँ, और मेरे सामने हैं ये सर जी बैठे हुए, और मेरे सामने पीछे देख सकते हैं उस धमाके का इतना बड़ा असर था कि ये शीशा जो है यहाँ पे टूटा हुआ है दुकानों का सारा, और इतने शीशे जो लगे हुए थे ये शीशे टूटे हुए हैं। तो सर ये बताइए, ये शीशा क्या ये ऊपर से बम धमाके की वजह से टूटा है? मैं नहीं था उस टाइम, मैं तो बाद में आया था। अच्छा, बाद में आया, लेकिन ये उसी की वजह से टूटा है ना? जी, उसी की वजह से सारे बोर्ड। अच्छा, ठीक। तो हमारे सामने हैं कुछ स्थानीय लोग, और जो यहाँ पे जिनके खासतौर ऑफिस या बिजनेस हैं, तो उनसे थोड़ा जानेंगे कि क्या मतलब घटनाक्रम था, यहाँ पे क्या हुआ है। तो सर थोड़ा सा बताइए कुछ आपकी नज़रों में, मतलब आपके हिसाब से क्या हुआ यहाँ पे उस दिन? भाई अपनी कोई जानकारी नहीं। हमारा ऑफिस 10 बजे खुलता है, 10 साढ़े 10 बजे हम लोग आए तो देखिए यहाँ पे पुलिस वाले भाई साहब लोग भी थे, मीडिया वाले थे, CRPF के जवान थे, सब ये सब बैनर लगे थे, सब बंद था। स्थानीय लोग भी थे, 1000-1200 आदमी थे। 1000-1200? हाँ, सब मिला के। तो धमाका क्या लगता है आपको, कोई मतलब इस तरह का अपना कोई जानकारी नहीं। आपका आइडिया नहीं? खौफ नहीं रहा? खौफ ना रहने का क्या रीज़न है? रोज ही हो रहे हैं ये काम, रोज ही हो रहे हैं। किस आपको नहीं लगता कि जब काफ़ी सालों से ये चीज़ थोड़ा रुक चुकी थी, पर सडनली फिर रिटर्न फिर से शुरू हो गया? आप इलाके की बात है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि जी इलाके की बात है। कहाँ पे? यहाँ पे पहली दफ़ा हुआ है ये बड़ा सेफेस्ट इलाका था। ये हमें खुद हैरानगी हो रही है क्यों हो रहा है ये। और CRPF इससे स्कूल से बाहर होना, ये तो बहुत बड़ी बात है। CRPF स्कूल जो एक दूसरा स्कूल भी है यहाँ पे कोई और? तो लांसर्स है ना, वो तो पास में है, ये तो CRPF के बाहर हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये 3-4 महीने पहले कुछ मतलब एक हिंट्स दिए गए थे कि ऐसे स्कूलों के पास मॉल में बम फटेंगे या क्या? आते ही रहते, अभी एरोप्लेन में नहीं आ रहे, कितने हॉक्स कॉल्स आए हैं
मॉल में भी आए हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ मतलब यहाँ पे? फर्स्ट टाइम, बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम। और बड़ी अच्छी सेफ कॉलोनी है, ऐसा कोई वारदात, कोई मार काट की कोई वारदात कुछ नहीं हुई। ठीक है। पहले तो हो जाते थे चैन स्केचिंग वगैरह, अब कुछ नहीं होता। नहीं तो वो देखो, एक यहाँ होना वो अलग चीज़ है, लेकिन एक हाँ, लेकिन एक बम धमाका होना इस तरह से, ये तो एक चिंता का विषय है ना। कोर्ट में 10 तरह के लोग आते हैं, हमें क्या पता किस तरह के लोग। कोर्ट है, जी। कोर्ट में कितने तरह के लोग आते हैं, सारे मुजरिम भी आते हैं, गलत लोग भी आते हैं। अब क्या पता, हमें क्या पता, हम कुछ नहीं कह सकते। हुआ तो गलती है जी, गलत तो हुआ है। देखो भगवान का ये शुक्र है जी, कोई अनहोनी नहीं हुई। नहीं, इसमें सर आपको ये नहीं लगता कि उस दिन संडे का दिन था? वो सिर्फ मेरे ख्याल में टेरर फैलाया है, किसी को हार्म करने का वो नहीं था। हार्म करना होता तो 10 बजे लगाते हैं, तो पब्लिक भी होती है यहाँ पे। हाँ, वर्किंग डे में स्कूल में बच्चे आते हैं, वर्किंग डे में लगाते हैं ना। अगर उन्होंने कुछ वो फैलाना था तो नहीं, तो ऐसा भी तो हो सकता है मैडम कि अभी तो उन्होंने चलो डराया है। हाँ ये भी हो सकता है भाई साहब कुछ के अंदर। हाँ कहीं और रखना चाह रहे हो, मान लो ये तो हो सकता है कहीं और रखना चाह रहे हो, टाइम हो गया हो यहाँ रख दिया। ये भी हो सकता है कि गलत जगह रख दिया होगा उन्होंने, उनका गलत नहीं रखा भाई साहब। एक्चुअली ये क्या है, ये कहीं और रखना चाह रहे हो, मान लो रानी बाग है, सेक्टर 7-8 की रोड है जहाँ रश एरिया है, टाइम हो गया हो टाइमर का, तो उनके बाद 10 मिनट बच्चे हो तो उन्होंने यहाँ ही रख दिया। तो कुल ना कि मार्केट, ये जो यहाँ पे दुकानें, यहाँ नहीं रखा वहाँ रखा। भाई दुकान पे लोग अपने शॉपकीपर आते हैं, दुकानें खोलते हैं, लोग आते हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं, मतलब यहाँ नहीं रख के वहाँ रखा, मतलब उन्होंने टेरर फैलाना था। लेकिन है तो ये गलत ना कि गवर्नमेंट ने चाहे उन्होंने वहाँ रखा, यहाँ रखते, अगर क्राउड होता तो कैजुअलिटी और ज़्यादा हो जाती। गवर्नमेंट ने तो बम पटाखे ही बंद कर दिया आजकल। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। गवर्नमेंट तो क्रैकर्स ही बंद कर रखे हैं, बम पटाखे बंद कर रखे हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो ह्यूमन लाइफ तो डेंजर तो था ही ना। अगर किसी कोई आदमी लपेटे में आ जाता तो फैटल तो था ही ना। तो ये क्राउडफुल मार्केट थी, अगर चलो उन्होंने उस साइड रख दिया, इस साइड रखा होता तो 7:45 बजे का टाइम है ना, 7:45 बजे कोई होता नहीं है। यहाँ किस तरह रखते हो जी? अगर रात को भी है, बल्ला जी के भी गार्ड है, यहाँ तो गार्ड है ना 24 घंटे का जी। गार्ड है, यहाँ गार्ड है, बराबर दुकानों के गार्ड हैं, दुकानें खुल जाती हैं, बल्ला जी का गार्ड है, सबके गार्ड है ना। यहाँ तो पॉसिबल 24 आवर के गार्ड है। तो गार्ड तो है, लेकिन जैसे कि गार्ड थे यहाँ पे, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उनका जो एक रखने का तरीका था, मतलब कि ये कोई स्कूल की बाउंड्री है ना, ये सामने, ये जो सामने है, ये स्कूल की बाउंड्री है, तो बाउंड्री इस साइड मार्केट है, तो उनका कोई ऐसा इरादा था कि स्कूल को हार्म पहुँचे या स्कूल को उड़ाना है? ये तो उन्हीं को पता ही। देखो हो सकता है उनको हार्म ज़्यादा पहुँचाना स्कूल को। ठीक है।